दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आप अपने पार्टनर को वापस लाना चाह रहे हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे हो, अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो और आप फील कर रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे वापस लाऊं, कैसे अपने पार्टनर को रियलाइज कराऊं कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। आप बार बार उसको फोन कॉल कर रहे हो, बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, लेकिन उस पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और बार बार ही आप परेशान हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, बार बार उसको मैसेज करके दुखी हो जाते हो, बार बार उसको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन चेक करके परेशान हो जाते हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिखवा कर ले लो, अगर आप वीडियो में बताए गए टोटल पॉइंट को मिस नहीं करोगे और टोटल पॉइंट को सही से फॉलो करोगे तो आपका पार्टनर गारंटी के साथ आपके पास दोबारा आ जाएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो उस समय एक सिचुएशन खड़ी होती है हमारे रिलेशनशिप में। सिचुएशन इतनी बुरी खड़ी हो जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा क्यों हो गया? जो पार्टनर हमें कम से भी कम 10 साल से हमारे रिलेशनशिप में था, मैंने देखा 10-10 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, 5-5 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कई बार 1 साल का रिलेशनशिप होता है वो भी टूट जाता है दोस्तों। अब जब रिलेशनशिप टूट गया है और हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है तो ऐसा क्यों हुआ है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर गया है दोस्तों? यहां पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर आपका पार्टनर छोड़कर गया है तो अब उसको आप वापस लाना चाह रहे हो। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी। ऐसा हुआ कि वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इतना ज्यादा प्यार करता था कि उनका रिलेशनशिप लगभग 4-5 साल का था। एक दिन ऐसा हुआ, किसी कारणवश वो रिलेशनशिप टूट गया और वो लड़की भी बहुत ज्यादा मिस करती थी उस लड़के को, बार बार उससे कांटेक्ट करना चाह रही थी, बार बार उसको मैसेज करती थी, बार बार उसको कॉल करती थी, लेकिन वो लड़का इस बात को नहीं समझ पा रहा था। कुछ मामला ऐसा बन गया था कि एक दूसरे के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी, जिस नफरत को वो महसूस कर रहे थे, बार बार फील करते थे। वो लड़का चाहता था कि आज के बाद मैं इस लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, इस लड़की से कभी बात नहीं करूंगा और कभी इसको मिस भी नहीं करूंगा दोस्तों। इतना ज्यादा वो उस लड़की से नाराज था कि उसका चेहरा देखना भी वो पसंद नहीं करता था। उससे नफरत उसके लिए उसके मन में इतनी ज्यादा भर गई थी कि वो लड़की अगर दिख भी जाती थी, वो लड़का उससे मुंह फेर लेता था। वो लड़की उसको बार बार कॉल करती थी, बार बार मैसेज करती थी, यानी उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लड़का उससे बात नहीं करता था। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते दोस्तों। समय बीतता गया, एक दूसरे के जख्म भी भरते गए। अब जैसे ही जख्म भरते गए दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का एक शादी में जा रहा था और वो लड़की भी शादी में जा रही थी। जिस प्रकार से उनका मिलन हुआ, उस मिलन को बड़ा आप हर्ट महसूस करोगे जब सुनोगे दोस्तों। जब वो लड़का एक दूसरे से मिला और वो लड़की मिली उससे, तो वो लड़की इतनी ज़्यादा खुश थी कि आप सोच नहीं पाएंगे। उसके कान पर फ़ोन लगा हुआ था, अच्छे से किसी से बात कर रही थी, मुस्कुराकर बात कर रही थी, और उसकी फ्रेंड थी, उनके साथ अच्छे से हंस रही थी, खुशी से झूम रही थी। अब कंडीशन ये बनी, उस लड़के ने जैसे इसको देखा, उस लड़के ने ऐसा महसूस करा जैसे उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया हो दोस्तों। जब तक वो लड़की उसको याद कर रही थी, बार बार मिस कर रही थी, तब तक उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसकी खुशी उसके पास आई, यानी वो खुश हो गई, उसके जीवन में खुशियाँ लौट आई, वो लड़का उसको दोबारा मिस करने लगा दोस्तों। आज की कंडीशन ये है दोस्तों कि वो लड़का उसको रात दिन याद करता है, यहाँ तक कि उसके लिए रोने शुरू हो गया है, मतलब रोने लगा है, ये समझिए। रात दिन उसके लिए परेशान रहता है दोस्तों। ऐसा हुआ क्यों है दोस्तों? जब वो लड़की उसको मिस करती थी, जब तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सिचुएशन ये आई दोस्तों, उस लड़के ने कहा कि मैं दोबारा उस लड़की से संपर्क में आना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी बसा चुकी थी, वो अपने जीवन में खुश थी। एक वेट का टाइमिंग होता है दोस्तों,
जब तक कोई इंसान आपको वेट कर रहा है। कुछ लोग जब बार बार आपको याद करते हैं उस समय आप आगे भागते हो। ये दुनिया का रूल है दोस्तों। जितना आप किसी के पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे आगे दौड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, जितना हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं वो इंसान उतना ही आगे जाता है। अभी इस स्टोरी से आपको कुछ महसूस हुआ है? महसूस ये होना है कि हम लोग जब किसी इंसान की ज़रूरत समझते हैं उस समय हम उस इंसान को मिस करते हैं, उस समय उस इंसान को याद करते हैं। लेकिन जब उस इंसान के पास खुशियाँ होती हैं तो हम उसकी खुशियों से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो ज्वाला भड़कती है, जो परेशानी हमारे अंदर खड़ी होती है, वो देखने के लायक होती है दोस्तों। अब समझना मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसकी खुशियों से भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ अगर गम लगा हुआ है उसके गम से भी प्यार करने लगते हैं दोस्तों। अब ये समझने की कोशिश करना कि अगर हम किसी इंसान से दूर जा रहे हैं और उस इंसान ने हमें छोड़ दिया है, उसके बाद हम दूर जाकर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पार्टनर वापिस आ जाए और आपके पैरों में गिर जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ करता दोस्तों। और आप किसी के पैर पकड़ के उसको वापिस बुला लें। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए, बहुत सारे रिश्तों को सुलझाया है दोस्तों। बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। लेकिन मैंने एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं पाई कि किसी के पार्टनर ने रोया हो किसी के सामने, उसका पार्टनर उसको दोबारा मिल गया हो दोस्तों। ऐसा नहीं हुआ। अगर मिला है तो केवल उसके चेंजेस होने से मिला है, उसकी लाइफ चेंज होने से मिला है दोस्तों, उसके खुद के डेवलप होने से मिला है। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लड़का उस लड़की की वजह से परेशान क्यों हुआ था? वो इसलिए परेशान हुआ था, वो लड़की अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रही थी, वो अपनी खुशियों को एंजॉय कर रही थी दोस्तों, अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी थी। अगर वो लड़की उसके साथ रोती रहती, उसके लिए रोती रहती, बार बार उसके सामने रोती रहती, बार बार उसके पैर पकड़ती रहती, तो वो लड़का कभी परेशान नहीं होता दोस्तों। अब आपको यही सब यूज करना है, आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करना है दोस्तों, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को डेवलप करना है दोस्तों, अपनी खुद की क्वालिटी को डेवलप करना है दोस्तों। अगर आप उसके पास बार बार जाओगे और बार बार उसको मिस करोगे, बार बार उसके लिए परेशान रहोगे दोस्तों, एक दिन ऐसा होगा कि वो इंसान आपसे इतना दूर चला जाएगा कि आप उसके बारे में सपने में भी सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नजर आएगी, यानी बहुत ज़्यादा दूरी नजर आएगी दोस्तों। एक सही रास्ता जो मैंने आपको बताया है, अपने आप को खुश रखना, अपनी खुद की वैल्यू को डेवलप करना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब पर ध्यान देना। अगर आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को वापस पाया जाए तो दोस्तों अपने मन को शांत रखिए, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य सबसे ज़्यादा मायने रखता है रिलेशनशिप में दोस्तों। और आप चाह रहे हो अपने पार्टनर को दोबारा वापस पाया जाए तो उस पार्टनर को पाने के लिए अपने आप को संभालना जरूरी है, खुद के दिमाग पर कंट्रोल करना जरूरी है। आपका जो ये दिमाग होता है ना, ये दिमाग कितना तेज होता है कि उस इंसान की तरफ दौड़ता है जो इंसान आपसे दूर चला जाता है, जो इंसान आपका ईगो हर्ट करके चला जाता है दोस्तों। प्यार एक बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। प्यार तो एक संबंध होता है दोस्तों, और संबंध आपको दर्द दे रहा है फिर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है दोस्तों। अगर आपको किसी से प्यार है और वो आपको सुकून नहीं दे रहा है और आपका सुकून छीन रहा है दोस्तों, तो प्यार नहीं है, वो तो एक जरूरत है दोस्तों, वो तो एक आफत है। प्रेम तो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है, आपको हैप्पी रखता है दोस्तों। और अब समझने की कोशिश करना कि आपको कैसे वो पार्टनर मिलेगा, कैसे आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। तो अब क्या करना है आपको? पहले तो अपने आप को डेवलप करना है, अपने खुद के फेस पर ध्यान देना है, अपने खुद के फेस को बहुत ज़्यादा समझ कैसे स्मार्ट बनाना है। थोड़ा बॉडी को डेवलप करने ना, थोड़ा बॉडी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी तो आपका पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट होगा। जब आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं खुद में डेवलप हो चुका है, तो दोस्तों दूसरा इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा।
लेकिन अगर आप खुद को ही परेशान कर लोगे और खुद को ही रोना धोना रखोगे खुद की लाइफ में, तो दोस्तों आपकी खुद की लाइफ खड्डे में गिर जाएगी। अब यहां पर समझने की जरूरत है, किसी इंसान को अगर आप पाना चाहते हो दोबारा, तो उसकी लाइफ में दोबारा घुसने की बजाय खुद की लाइफ पर ध्यान दो। उसको बार बार कॉल करने की बजाय खुद पर कॉल करिए, अपने आप पर कॉल करिए, अपने आप को समझाइए। दोस्तों, जब आप किसी इंसान को दोबारा पाने चाहते हो तो उससे प्यार करने से ज्यादा खुद पर प्यार करना पड़ेगा, खुद को प्यार करना पड़ेगा। और अगर आप उस इंसान से प्यार करना शुरू करोगे जो इंसान आपको छोड़कर गया है, वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद के धैर्य से प्यार करना पड़ेगा। जब आप चाह रहे हो कि उस इंसान से मेरा कांटेक्ट किसी भी प्रकार से हो जाए, वो इंसान मेरी लाइफ में दोबारा एंटर हो जाए, तो उसके लिए रास्ता होता है उस इंसान से कांटेक्ट कम रखना, उस इंसान के सामने रोना गिड़गिड़ाना कम, उसके साथ ज़्यादा घूमना गलत, उसको बार बार कॉल मैसेज करना गलत, उसके नज़दीक भी जाना आपके लिए जहर का काम करेगा। दोस्तों, अगर आप उसके कंट्रोल में जाना चाह रहे हो दोबारा, और उससे गाली गलौज खाना चाह रहे हो और उससे दूर जाना चाहते हो, तो दोस्तों उसके कॉन्टैक्ट में चले जाना। अगर आप अपने आप को संभाल लोगे और खुद को डेवलप कर लोगे और खुद की स्किल पर फोकस करोगे, तो दोस्तों वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो जाएगा, वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो इंसान आपसे संपर्क करेगा और आपसे मिलने की कोशिश करेगा। दोस्तों, लेकिन अगर आप उस इंसान के सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, कॉल मैसेज करोगे, उसको बार बार बताओगे कि मैं परेशान रहता हूँ, मैं रात को भी नहीं सो पाता, मेरी नींदें गायब हो गई हैं, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं बचा है, आप मेरी लाइफ से जब से गए हो मैं अंधा हो गया हूँ। अगर आप ऐसी सिचुएशन उस इंसान के सामने रखोगे, अपने आप को रुलाओगे, अपने आप को ख़त्म कर लोगे, अपने आप को बार बार हर्ट करोगे, बार बार उसके सामने रोना धोना करोगे, उस पार्टनर को कॉल मैसेज करके ऐसे मैसेज करोगे जिससे वो इंसान परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए और आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी ना करे, दोस्तों फिर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने आप को समझाना है, धैर्य रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो दोस्तों वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अपने आप को संभाल के रखना है, अपने आप को समझा के रखना है, खुद की स्किल पर ध्यान देना है, बस उधर से दिमाग आपको हटा लेना है। जब आप उधर से दिमाग हटा लोगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वो इंसान, मैं गारंटी के साथ कहूँगा, जब वो आपकी खुशियों को देखेगा, आपकी इंजॉयमेंट को देखेगा, आपकी लाइफ में जो इंजॉय आप कर रहे हो, तो आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी कोई उनकी लाइफ से चला जाता है, वो खुद की लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, खुद के एंजॉय पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और खुद की मस्ती पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो लोग बड़े खुश रहते हैं, उनके पार्टनर भी वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको अपना पार्टनर वापस लाना है, तो आपको भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको तरीका बताया है। दोस्तों, और अगर आपने वो खुद का तरीका अपना लिया जो पहले आप अपना रहे थे, जिसमें आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, परेशान रहते थे, उसकी गलियों में जाकर घूमना, उसकी गलियों में ये वाले गाने सुनना, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तू मेरा मिलना समझ लेना बस एक सपना था। जब ऐसे आप सैड सॉन्ग सुनोगे और सैड सॉन्ग की लाइफ यूज करोगे, फिर फेल हो जाओगे दोस्तों। और फेल होने वाला इंसान कभी उसके पास जा नहीं सकता जिस इंसान को वो चाहता है। जो लोग कामयाब होते हैं वही लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, बस थोड़ा समझने की सोच है, बस ये थोड़ा माइंड को थोड़ा दौड़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, लाइफ तो चेंज हो ही जाएगी, थोड़ा बस अपने माइंड को चेंज करिए। तो दोस्तों, हमारा छोटा सा एक काम करना होता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाइक करना होता है। दोस्तों, बस अब छोटा सा काम कर दीजिए, प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। ये आपका अपना चैनल है, जैसे ही ये चैनल ग्रो हो जाता है तो आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आया करूँगा। आपका कर्तव्य है बस थोड़ा सा काम कर दीजिए, यही हमारा छोटा सा काम होता है। चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।